शंकर जी की वंदना है। कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, हर ग्रंथ में किसी ना किसी देवता की वंदना है। केवल भागवत जी ऐसा ग्रंथ है, इस ग्रंथ में किसी देवता की वंदना नहीं है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। किसी देवता की क्यों? व्यास जी महाराज ने विचार किया, अगर मैं भागवत जी को कृष्ण प्रदान ग्रंथ बना दूं तो राम जी को, भगवान नारायण को मानने वाले, भोलेनाथ को मानने वाले तो ज्यादा इंटरेस्ट रखेंगे नहीं। भागवत को अगर मैं राम प्रदान ग्रंथ बनाऊं तब भी गड़बड़ है। भागवत में वंदना की, सत्य की वंदना। एक उदाहरण से देखें, एक गांव वालों ने मिलकर के चंदा इकट्ठा किया। चंदा इकट्ठा किया और गांव में नाना प्रकार के लोग रहते हैं, जैसे पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार के गांव में सब लोगों का बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती। कोई कैसे सोचता, कोई कैसे सोचता। अब विचार करने लगे, चंदा तो इकट्ठा हो गया, मंदिर बनाया गया, बड़ा सुंदर मंदिर बना। अब इस मंदिर में मूर्ति किसकी बिठाए? समस्या आई। जो भोलेनाथ को चाहने वाले थे वो एक तरफ हो गए, भोलेनाथ की मूर्ति बिठाओ। कोई श्याम बाबा के चाहने वाले थे वो एक तरफ हो गए, श्याम बाबा की मूर्ति बिठाओ। राम जी की चाहने वाले कई ग्रुप बन गए, आपस में झगड़ा होने लगा। विचार किया चलो वोट डाल देते हैं। और देवताओं के नाम की पर्ची डली, उठाई गई, तो जिसका ज्यादा पर्ची निकली उसकी मूर्ति, तो देखा तो भोलेनाथ की पर्ची ज्यादा है तो भोलेनाथ की मूर्ति बिठा दी गई। पर समस्या फिर दूसरी आ गई। जो श्याम बाबा को, जो बांके बिहारी को, राम जी को, देवी को मानते थे, अब वो मन में बड़ी चीज हो गई, बताओ हमारे देवता को नहीं बिठाया। और 6 महीने उन्होंने आना ही बंद कर दिया, केवल भोलेनाथ के भक्त आए। 6 महीने बाद फिर मीटिंग हुई, बोले भैया एक काम कर, फिर वोटिंग करो। इस बार फिर वोटिंग हुई तो इस बार महाराज दुर्गा जी जीत गई। भोलेनाथ को उठाया और गंगा जी में विसर्जन कर दिया। बात वही समस्या फिर देवी में केवल। अब बताओ, जब भोलेनाथ की मूर्ति को गंगा जी में विसर्जन कर दिया तो उनके भक्त क्यों आएंगे? 6 महीने बाद फिर वोटिंग हुई, बाबा इस बार बाबा का नंबर आ गया, श्याम बाबा बैठ गए। अब और नहीं आए। एक समय ऐसा आया उस मंदिर में एक भी मूर्ति नहीं रही, मंदिर सूना। जिसकी मूर्ति बिठाए वो भक्त तो आए, जिसकी मूर्ति ना बिठाए वो मंदिर से दूर हो जाए। कई समय गुजर गया, मंदिर भी थोड़ा सा अस्वस्थ माने जीर्ण शीर्ण होने लगा। एक दिन एक महात्मा उस गांव में घूम करके आए, घूमते हुए आए, मंदिर में ही आकर के बैठे। मंदिर देखा, बड़ा चोखा पैसा लगाया है, बड़ा मोटा पैसा लगाया है, पर कैसे लोग हैं इस मंदिर में किसी भी देवता की मूर्ति नहीं है, क्या करें? किसी भी देवता की मूर्ति नहीं है। गांव वालों को बुलाया, पंचायत इकट्ठा की, सबकी समस्या सुनी। महात्मा समझ गए कि यहाँ सबकी बुद्धि अलग अलग है, कोई किसी को, कोई किसी को, कोई किसी को मान रहा है, एक होकर कोई नहीं चल रहा। तो एक वयोवृद्ध खड़े होकर महात्मा से बोले, बोले महाराज आप एक ऐसा निर्णय करो कि इस मंदिर में सब आए, इस जगह कोई ऐसा ना रहे जो ना आए, पूरा गांव आए, ऐसा आप करके जाओगे, ये आपको करना है। महात्मा बोले ये तो बड़ी जटिल समस्या है, पर एक बात बताएं, संतों पर सब चीज उपाय होता है। महात्मा ने कहा एक काम करो, ये जो मंदिर है ना इसमें एक चीज बनाओ। बोले क्या? ना श्याम बाबा का मंदिर बनाओ, ना राम जी का बनाओ, ना दुर्गा जी का बनाओ, ना बिहारी जी का बनाओ, ना शंकर जी का बनाओ, या होटल खोल दो, सब आएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। महात्मा ने कहा होटल खोलो, कौन मना करेगा, सब आएंगे होटल में। जाते कि नहीं जाते होटल में? वहां ना जात पूछी जाती है, ना वर्ण पूछा जाता, कुछ नहीं पूछा जाता, सब जाते हैं। धर्मशाला बना दो इसे। ऐसे ही व्यास जी महाराज ने विचार किया, अगर भागवत जी को मैंने ये नाना प्रकार के किसी देवताओं के संबंध में इसका मंगलाचरण किया तब तो बड़ा समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ व्यास जी महाराज ने केवल सत्य की वंदना की, क्योंकि भगवान नारायण है, सत्य है, भगवान राम है, सत्य है, देवी माँ है, सत्य है, बाबा है, सत्य है, गिरिराज जी है, सत्य है, सत्य ही नारायण है।